अस्सलामुअलैकुम। शाहिद हुसैन जोया। दोस्तों कैसे हो आप? ठीक हो? कैब का बिजनेस अच्छा बिजनेस है, जिसे टैक्सी का बिजनेस भी कहते हैं। 2 कारें, थोड़ी मालियत की, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा मालियत की और अच्छी कारें भी आप ले सकते हैं। लेकिन इनिशियली जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है, थोड़े पैसे हैं, उनके लिए ये आइडिया है। 2 कारें लें, कोशिश करें मेहरान ले लें। 90, 91, 92 मॉडल कारें लें, थोड़ी सी हल्की लें। ये तकरीबन आपको 60, 65, 70 हज़ार रुपये में मिल जानी चाहिए। उसके बाद आप इस पर ख़र्चा करें 25 से 30 हज़ार रुपया। आप एक कार के लिए बजट रखेंगे 1 लाख रुपया। 2 कारें 2 लाख रुपए में बन जाएंगी। उसके बाद आप एक ऑफिस बनाएं, उसको डेकोरेट करें। बजट उसका रखें 20 से 25 हज़ार रुपया। सीलिंग करवा लें, पेंट करवा लें, ऑफिस टेबल, कुर्सी और सामने रखने के लिए 4 कुर्सियाँ। ऑफिस में एक टीवी लगाएं और डेली अखबार वहाँ पे आप ज़रूर लगवा लें। 2 ड्राइवर ढूंढें, कोशिश करें कि बुजुर्ग ड्राइवर हों, बड़ी उम्र के हों, उनकी रेपुटेशन अच्छी होती है। गाड़ियों में अक्सर जो है टैक्सीज में फैमिलीज ने आना जाना होता है। अच्छी रेप्यूट के हामिल ड्राइवर रखेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि वो पंक्चुअल होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, गाड़ी ज़्यादा स्पीड से नहीं भगाते, गाड़ी की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा होता है। सैलरी उनकी आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, 7 हज़ार रुपया, लेकिन साथ में उनका कमीशन रखेंगे कि 10% आप उनको कमीशन देंगे। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि सम टाइम किसी महीने में अगर कम चक्कर लगते हैं, आपकी अर्निंग कम होती है, तो उनको ये पता है कि हमें 7 हज़ार रुपया सैलरी तो मिल ही जाएगी, साथ में थोड़ा बहुत कमीशन भी बन जाएगा। लेकिन इस चक्कर में वो कमीशन बनाने के चक्कर में वो ज़्यादा काम करते हैं और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उनकी टैक्सी जो है वो रेंट पे हायर करें। टैक्सीज ले लें, ऑफिस बना लें, आप अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लें, आप अपने ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पैनाफ्लेक्स का बोर्ड लगा लें, उसके ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर लिखें। कोशिश ये करें कि आप अपना ऑफिस अपने घर के साथ औताक या बैठक में बनाएं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो घर के नज़दीक कोई जगह ढूंढ के वहाँ पे आप अपना ऑफिस बनाएं, ताकि आपको आना जाना आसान हो, गाड़ियाँ खड़ी करने में दिक्कत ना हो, और रात के वक्त अगर कोई कस्टमर आ जाए तो उसको फैसिलिटेट करना आसान हो। दूसरी चीज़, आप एक पैड छपवाएं। पैड के ऊपर जो है वो गाड़ी अपनी जो आपने छोटी सी कंपनी या फर्म बनाई है उसका नाम लिखें, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखें, किराया कैसे वसूल करना है वो लिखें, माइलेज का खाना वहाँ पे छोड़ें, मेंटेनेंस की चीज़ें छोड़ें, कुछ खाने रिमार्क्स के लिए छोड़ दें। उसमें आप जो है ना बाद में तय होने वाली शराइत लिख सकते हैं। गाड़ी का किराया आपने ऐसे तय करना है कि आपकी गाड़ी आपके ऑफिस से चलेगी, और जहां आपने अपने कस्टमर को ड्रॉप करना है या कहीं पे आपने उनको लेके जाना है और वापस लेके आना है, तो आपके ऑफिस से ऑफिस तक के किलोमीटर काउंट होंगे, और जितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी उस फार्म के ऊपर आप लिख देंगे कि फलां बंदा, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये, एड्रेस ये, उसने ये गाड़ी इतने बजे हायर की, उस वक्त गाड़ी की माइलेज इतनी थी, गाड़ी अब वापस आ चुकी है, इसकी माइलेज इतनी है, मल्टीप्लाई बाय आपका किराया फ्रेट इज इक्वल टू जितनी अमाउंट आपकी बन गई आप वो अमाउंट उससे वसूल कर लेंगे। किराया कैसे सेट करना है? किराया सेट करना बहुत इजी है। आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो 50 हज़ार किलोमीटर पे खत्म हो जाते हैं। 24 हज़ार रुपए के टायर हैं, आपने 50 हज़ार तकसीम 24 हज़ार करना है। 2 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से अपने टायरों के पैसे किराए में ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने इसकी मोबाइल जो है वो 3000 किलोमीटर पे चेंज होता है, तो 1500 रुपए का मोबाइल है, 3000 तकसीम 1500, 2 रुपए आपने मोबाइल के ऐड कर देने हैं। उसके बाद गाड़ी की मेंटेनेंस, 1 रुपया फी किलोमीटर आपने गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे अलग से रख देने हैं। 2 जमा 2 4 जमा 1 5। उसके बाद आपने अपने स्टाफ को जो सैलरी देनी है, सैलरी उसके अंदर ऐड कर देनी है। उसके बाद आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, एंटरटेनमेंट, बिजली का बिल वगैरह, वो उसमें ऐड कर देना है। फिर 1 किलोमीटर में आपकी गाड़ी जितना सफर करती है, मिसाल के तौर पे 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलती है, 75 रुपए का पेट्रोल है, 15 किलोमीटर 75 तकसीम 15 इज इक्वल टू जितना आपका फ्यूल बनता है वो ऐड कर देना है। यानी आपके फ्यूल एक्सपेंसेस, ड्राइवर की सैलरी, मोबाइल का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, टायरों का खर्चा, ये सारी चीजें आपने 1 किलोमीटर पे ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने प्रॉफिट रखना है। अगर आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप अपनी भी सैलरी तय करें, आप अपनी सैलरी भी उस माइलेज के ऊपर ऐड करें, और उसके बाद आपने प्रॉफिट रखना है। एक रीजनेबल मुनासिब सा फी किलोमीटर प्रॉफिट रख के आप फी किलोमीटर किराया अनाउंस कर सकते हैं। आप फी किलोमीटर किराया जो है वो अपने विजिटिंग कार्ड्स पे भी लिख सकते हैं, आप अपना जो पैड बनवाया उस पर भी लिख सकते हैं, जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है उस पर भी लिख सकते हैं। ऐसा
कोई भी नहीं करता, मैंने नहीं देखा। वो लमसम रेट तय करते हैं कि जी हम वहां जाना है, इतना टाइम लगना है, तो इतने पैसे हम लेंगे। तो आप अपना फी किलोमीटर रखें, हिसाब बड़ा सीधा है। टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख लें कि टोल प्लाजा आप देंगे या आपका कस्टमर देगा, वो भी आप अपने फॉर्म पे लिख लें। गाड़ी आपके ऑफिस से चली, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद वापस आई, आपके ऑफिस पे आ गई, जितने किलोमीटर बने, किलोमीटर ज़रब आपका किराया बराबर अमाउंट आप ले लें। अकाउंट्स को सीधा रखें। जब आप किराया वसूल कर लेते हैं, मेंटेनेंस के पैसे मेंटेनेंस के अकाउंट में डाल दें, टायरों के पैसे टायरों के अकाउंट में डाल दें, मोबाइल के अकाउंट में डाल दें, सैलरी के अकाउंट में डाल दें। जिस चीज की जरूरत पड़े, मोबाइल चेंज करना है तो मोबाइल के पैसे आपके पास ऑलरेडी पड़े होंगे, टायर चेंज करने हैं तो वो भी पड़े होंगे। सैलरी के वक्त आपको ये परेशानी नहीं होगी कि मैंने सैलरी देनी, अब मेरे पास पैसे नहीं, वो अकाउंट में पड़े होंगे, आप उठाएं और सैलरी दे दें। अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल काम है, इसमें बंदे की पीआर अच्छी होनी चाहिए, लोगों से मेल जोल अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सकें। आप खुद भी लोगों को मोटिवेट और गाइड करें, अपने ड्राइवरों को भी कहें कि वो भी लोगों को मोटिवेट और गाइड करें कि वो आपकी कैब्स या टैक्सीज जो है वो रेंट पे हायर करें। अच्छा चलने वाला कारोबार है, थोड़े से पैसों से शुरू हो जाएगा। जो लोग ये करना चाहें बिल्कुल करें, इसमें लॉस के चांसेस कम से कम है। वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और